तो आजकल मोबाइल में बच्चे हमारे डूबे हुए हैं, तो अध्यात्म से उनको क्या फ़ायदा होगा और मोबाइल से क्या नुकसान होगा? इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विकास होना होता है तो उसे अच्छी चीज़ें देखने के लिए आती हैं। जब किसी का जो है कार्य गलत होने लगता है, तो जब विनाश की तरफ बढ़ता है, तो उसमें देखिए मोबाइल में तो आपको अच्छा और बुरा दोनों मिलेगा। जिस प्रकार से आप उसको किस तरीके से क्या यूज़ करना चाहते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छे जो घर के संस्कारित लोग हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे का क्या पता नहीं क्या कहाँ वो पहुँच जाते हैं, किस सिस्टम में वो घुस जाते हैं, जिस प्रक्रिया से उनको अभी ज्ञान नहीं है। तो इसलिए बच्चों को, हर किसी को, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बताना चाहिए कि बेटा अभी तुम्हारा समय पढ़ने का है, अपनी अभी आगे बढ़ने का है, अभी मोबाइल देखने का नहीं है। ये मोबाइल इसलिए दिया जाता है कि हम कोई हमसे दूर हो तो हमसे बात कर सकता है। यदि हम कहीं ज़्यादा परेशान हैं तो थोड़ा बहुत इसमें गाना गीत सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, कि ताकि हम आनंदित हो जाएं और किसी को जो है दुख ना पहुंचाएं। जिस प्रकार से मोबाइल एक जीवन है, और हम इसको जीवन कहेंगे कि जिसमें ये मेमोरी फीड है। अब इस मेमोरी में हमें क्या क्या रखना है और क्या क्या इससे डिलीट कर देना है। ठीक है, ज़्यादा आप इसमें भर दोगे तो ये हैंग हो जाता है ये मोबाइल। तो इसलिए इस मोबाइल की जो दिशा और दशा है, इन दोनों की प्रक्रियाओं को लेकर के हम यही शब्द बताना चाहेंगे कि मोबाइल हमारे लिए सर्वोत्तम है। क्योंकि कल हम बहुत चिट्ठियां भेजते थे, बहुत पत्रिकाएं भेजते थे, काफ़ी समय बाद ये मिलता था, लेकिन आज मोबाइल हमें डायरेक्ट संपर्क करवा रहा है। यदि हमें कहीं से तार भिड़ा करके सामने प्रत्यक्ष कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम मोबाइल को गलत नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इस मोबाइल को अपने बच्चों से बचाने की ज़रूरत है। जो कि बच्चों को अभी कोई ज्ञान नहीं होता है, उनको पढ़ने का अवसर दिया जाए, जो कि उनका भविष्य है। यदि उनसे उनकी भविष्य छीन ली जाएगी तो यहाँ कोई ना कोई धन है, ना कोई दौलत है, ना कोई पैसा है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। तो इन बच्चों को हमारे तरफ से यही कहना है कि अभी जो समय है तुम्हारे पास 10 साल का, उसको इतने समय से गुजारो कि तुम अन्य बच्चों से मत मिलो, क्योंकि अन्य बच्चों से मिलने पर ही तुम्हारी सारी मुसीबतें तुम्हारे सामने खड़ी होती हैं आकर के। तो उन मुसीबतों को खड़ा करने का अर्थ होता है कि हम उनसे नहीं मिलेंगे और कुछ समय ही देंगे, जो समय हमको उचित लगेगा, अन्यथा हम उनको समय नहीं दे पाएंगे। क्योंकि समय बहुमूल्य है और इस समय का कद्र करता है। जो समय के अनुसार उठता है, चलता है, उसे समय एक दिन लगता है कि ये मेरे साथ चलने लगा। बाकी समय की ये प्रक्रिया है कि वो निरंतर अपनी गति में चल रहा है, वो अपनी गति को लेकर के चल रहा है। लोग उसकी गति में ना चल करके लोग कहते हैं समय मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है। क्योंकि लोग स्वयं उसके अनुकूल नहीं चलते हैं तो लोग समय को दोष देते हैं। बट समय कोई दोषी चीज़ नहीं है, वो प्रकृति है, वो ईश्वर है, वो तत्व है, वो अध्यात्म है, वो अनुभूति है कि जिसको हम किसी शब्दों में व्याख्यान नहीं दे सकते हैं। समय वो है कि जो भगवान पे जब पड़ता है तो भगवान को भी तड़प जाना पड़ता है। इसलिए समय का हम नाम नहीं दे सकते हैं। समय क्या है इसको मैंने ये जाना है कि इसके समय के आधारित उठोगे फिरोगे तो यहाँ सुबह उठोगे तो समय देवताओं का होता है। 4 बजे वो लोग आते हैं पृथ्वी लोक में, कुछ देखते हैं कौन क्या कर रहा है, उस हिसाब से उनका बांटना होता है, यहाँ देकर जाते हैं। तो समय के अनुसार आप उठोगे, सुबह उठोगे तो अच्छी किरण पड़ेगी तुम पर, तुम्हारे जो है दिमाग का निगेटिव ऊर्जा नष्ट होगी और उसमें पॉजिटिव ऊर्जा भरी जाएगी। क्योंकि जो सूर्य से पहले उठता है उसमें पॉजिटिव ऊर्जा डाल दी जाती है, ये तो दैविक तत्व है। अन्यथा उसमें निगेटिव ऊर्जा भर दी जाती है और उसका सारा दिन जो है निगेटिव शक्ति में बीत जाता है। इसलिए समय के अनुसार हर किसी को उठना चाहिए और यहाँ उठ कर के जो देखेगा उसे उस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलेगा। ये जो मैंने देखा है कि समय अपनी गति में चल रहा है, उसकी गति में अगर तुम भी चलोगे तो एक दिन लगेगा कि समय तुम्हारी गति में चल रहा है। तुमको लगेगा, ये कोई किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी के प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं स्वतः अपने आप में परिपक्व है और जो इसके परिपक्वता में आकर प्रवेश होता है, चलता है, उसे अनुभूति होती है। और ये मेरा विश्वास कह रहा है कि इस संसार सृष्टि में यदि जो तप ही श्रेष्ठ है, जो तप किया है उसे सब कुछ इस सृष्टि काल में मिला है। जिसने तप कुछ नहीं किया है उसको कुछ नहीं मिला है। क्योंकि चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो प्रस्थवान हो, चाहे वो फिर सन्यास हो, कोई भी आश्रम हो, फिर भी उसमें उसको अपनी किरदार और भूमिका निभानी ही पड़ेगी। यदि वो नहीं निभा रहा है तो वो समाज, वो घर, वो सन्यास आश्रम उसे तृष्णा के साथ निकालेगा, भगाएगा। इसलिए हर एक आश्रम है और हर एक तीर्थ है, चाहे वो घर हो, चाहे वो वन हो और चाहे वो जो है आश्रम हो। ठीक है।
तो इनमें हम यही कहना चाहेंगे कि अपने अपने पार्ट को निभाते रहना है, घर में बहन बेटी को भी निभाते रहना है, बच्चों को भी निभाते रहना है, और अर्धांगिनी को भी निभाते रहना है, सभी को निभाते हुए इस संसार को भी निभाते, क्योंकि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और इस विश्व की कल्याण की कामना केवल एक संत ही करता है इस जगत में, और कोई नहीं कर सकता है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। इस संसार में दूसरों का भलाई करने से बढ़कर ना कोई धर्म है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर ना कोई पाप है। मैंने इतना जाना है। इसके बाद इति शुभम इति शुभम। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।